आज हम बात करेंगे कि अगर स्ट्रेस आ गया है या स्ट्रेस अगर रोलर कोस्टर या हार्मफुल हो गया है तो उसको हम कैसे पहचानें, कैसे क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं जिसको हम देख के पहचानें कि स्ट्रेस जो है हमारा वो स्टेज पे आ गया है कि कोई ना कोई डिजीज बना सकता है या बन रही है। तो स्ट्रेस के सिम्टम्स जो हैं डिफरेंट आते हैं। कुछ लोगों को मेंटल आते हैं, कुछ लोगों को फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों को इमोशनल आते हैं, कुछ लोगों को बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है। जिनको बिहेवियर और मेंटल सिम्टम्स आते हैं उनको मालूम ही नहीं चलता कि ये स्ट्रेस की वजह से है। जिनको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल हम देते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो नेचुरली एक रिएक्शन है कि जी बीमारी हो गई, बीपी हो गया। बीपी हो गया तो नेचुरली वन विल कंसल्ट द एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट्स उनको मेडिसिन दे के उसका बीपी मैनेज करते हैं। तो इट इज गुड टू टेक केयर ऑफ योर डिजीज। पर कभी आपने अंदर मन से सोचा है, कभी डीप सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये बीपी आया? क्या ये स्ट्रेस की वजह से आया? क्या ये इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आया? क्या ये हमारी उस वजह से आया? तो हम आजकल के मेडिकल साइंस जो है डीप जाके इसको एक्सप्लेन करती है कि क्यों स्ट्रेस आया। मोस्टली हम ये कहते हैं कि हमारा डाइट पैटर्न ऐसा, इस वजह से स्ट्रेस, इस वजह से बीपी आया। पर हम डाइट पैटर्न को खाली नहीं सोचे। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, डाइट एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। लेकिन स्ट्रेस जो है अगर नहीं होगा तो हमारी डाइट भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो हम चीज खाना चाहते हैं वही खाएंगे। क्यों हमारी बॉडी जो है एक्सेस ईटिंग या अननेचुरल ईटिंग नहीं करेगी, नहीं होगी। तो पहले रिकग्नाइज हम करें कि स्ट्रेस जो है इसके सिम्टम्स क्या है। फिजिकल सिम्टम्स क्या है कि रेसिंग हार्ट बीट होगी, ट्रेमर होंगे, घबराहट होगी, नर्वसनेस होगी और इंडाइजेशन होगी, बार बार आपको कोल्ड होगा, बार बार एसिडिटी हो जाएगी, बार बार स्टमक अपसेट होगा, आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगी, इंफेक्शन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, गैस्ट्रिक जूस प्रॉपर नहीं बनेंगे। तो मतलब हर ऑर्गन में, कहने का मतलब है कि हर ऑर्गन में इसका जो है स्ट्रेस आएगा। अब एक को आपको मान लो डाइजेशन पे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो दूसरे को हार्ट पे आ सकते हैं, तीसरे को पैनक्रिया में आ सकते हैं, डायबिटिक हो सकती है, शुगर हो सकती है, क्योंकि हमारे जीन्स भी अफेक्ट करते हैं कि वी आर प्रोन टू दैट डिजीज और दैट डिजीज। तो कुछ लोगों को मेंटल सिम्टम्स आते हैं। अगर हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स की कमी आ गई तो उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स ज्यादा बढ़ गए तो हमारे सिम्टम्स जो है एग्रेशन के आ जाएंगे, लड़ने के आ जाएंगे, एंगर के आ जाएंगे, जो है रोड रेज हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रेन की केमिकल्स पे भी अफेक्ट करता है। अब हम जब एक पेशेंट जैसे मेरे पास आते हैं, मैं इसको 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने देखा मोस्टली जो एक बीमार होता है डिप्रेशन, एंजाइटी या माइग्रेन का, तो वो मेडिसिन लेके वो वही आंसर समझता है। कभी गहराई से सोचा ही नहीं है कि अंडरलाइन कॉज क्या था। एसिडिटी थी, स्ट्रेस था, क्या था जिसने हमारी सारी बॉडी का बैलेंस, सिक्रीशंस, हार्मोन सिक्रीशन डिस्टर्ब। स्ट्रेस जो है हमारा बॉडी के हर पार्ट पे इफेक्ट करता है। हमारी मेमोरी पे फर्क पड़ता है, हमारी डाइजेशन पे फर्क पड़ता है, हमारी एसिड सिक्रीशन पे करता है, हमारी डाइजेशन के जूसेस पे करता है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पार्ट में करता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी की जीन्स क्या है, किसी के डीएनए क्या है, किसी को क्या होता है। तो ये हमारी बॉडी का कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जहाँ स्ट्रेस का एक लेबल नहीं लगता कि स्ट्रेस ही रीजन है। क्यों ना इसको मैनेज करें।
मैं 15 ईयर से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने बड़ी गहराई से डीप रूट कॉज को देखती हूँ, स्टडी करती हूँ, रिसर्च करती हूँ। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि ये लेबल लगा के मैं उनको लेबल ऑफ कर देती हूँ, इस लेबल को हटा देती हूँ। यू आर नॉर्मल, यू आर परफेक्ट। उसको मोटिवेट करके हम जो है एक रेकग्नाइज करा देते हैं। अगर आप स्ट्रेस मैनेज करिए, रिलैक्सेशन माइंड बॉडी कीजिए और जो हमारी टेक्निक्स डेवलप की है, इतने लॉन्ग पेशेंट के साथ मेरी एसोसिएशन से मैंने जो टेक्निक की है, उससे सारी मेडिसिन को मैं विड्रॉ करा के उनको नॉर्मल लाइफ में मोटिवेट करूँ। पर मैं ये आपको बोलना चाहूंगी, ये एडवाइस करना हम चाहेंगे आपको, हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम अपनी लाइफस्टाइल को भी ठीक करें, हैबिट्स को भी ठीक करें और अपना स्ट्रेस मैनेज करें। जो कि हम कोर्सेज यहाँ लेते हैं तो हम इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, 80% रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, अगर हम ओवर क्रॉस कर गए हैं, that thing has crossed over the head, then we have to take the precautions and medicine। पर हम उसको प्रिवेंट कुछ % रिवर्स कर सकते हैं अगर बीमारी बहुत ज्यादा। कुछ लोग मेरे पास एंजाइटी के फिर हार्ट प्रॉब्लम भी आते हैं, फिर बीपी भी आते हैं, बीपी हाई होता है, एंजाइटी है, एंजाइटी रिएक्शन है। तो जब मैं उनको माइंड बॉडी रिलैक्सेशन कराती हूँ, उनके डॉक्टर्स कहते हैं आपकी बीपी की मेडिसिन हमने कम कर दी है क्योंकि योर बीपी हैज कम नॉर्मल, स्लीप पैटर्न नॉर्मल हो गया है, आपकी हर चीज नॉर्मल हो गई है। तो लोग एक हैरान होते हैं कि क्या हमारी बीपी की मेडिसिन भी बहुत कम हो चुकी है। तो क्या है, मैं देख के उनको मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आई फील हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट मिलती है कि ये देखो इस एज में एक 70 इयर्स ओल्ड पर्सन का बीपी मैंने मेंटेन किया, बहुत लेस मेडिसिन। उनकी सारी फैमिली मेडिकल की थी, फादर, तो उसके फादर भी मेडिकल थे, बच्चे भी मेडिकल थे, उनकी डॉटर लॉ भी मेडिकल डॉक्टर थे। तो इतनी फैसिलिटीज मिलने के बाद सिर्फ उन लोगों को मैंने एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेज करने के बाद ये रिजल्ट्स। तो ये भी मैं मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि हम रूट कॉज पे जाएं, बेसिक उस पे जाएं कि स्ट्रेस मैनेज करते बहुत फायदे हैं, बहुत आप झंझट से निकलोगे, चिक से निकलोगे, बहुत आप जो है डॉक्टर्स की विजिट से निकलोगे और यू विल सेव मनी आल्सो। बट टेक केयर ऑफ योर इमोशनल स्ट्रेस, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल मेंटल स्ट्रेस।